हैदराबाद में मोदी भी थे, योगी भी थे और तेलंगाना को जीतने का संकल्प भी था, जिससे टीआरएस खेमे में हलचल मच गई। तेलंगाना के चीफ केसीआर ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि बीजेपी का वजूद बढ़े, क्योंकि केसीआर की पार्टी सिर्फ तेलंगाना तक ही सीमित है। जाहिर है बीजेपी तेज रफ्तार से आगे बढ़ी तो टीआरएस की सियासत के लिए वो बड़ा खतरा बन सकती है। वो आपके रोजगार की चिंता नहीं करते हैं। किसी भी तरफ देखो बेहाल है हिंदुस्तान, किसान परेशान। मोदी जी और योगी जी लंबी लंबी छोड़ते हैं कि छोड़ने में मत आइए आप। जवान परेशान, नौजवान बेरोजगार परेशान। जय श्री राम। इसी तरह पानी पी पी कर केसीआर असुद्दीन ओवैसी पीएम मोदी को आजकल कोसने लगे हैं। दोनों का दर्द एक ही है कि बीजेपी कहीं तेलंगाना में खेला न कर जाए। जबकि एक वक्त में केसीआर बीजेपी की सियासत से मुतमईन थे, लेकिन अब एक घबराहट केसीआर को होने लगी है। कहीं भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में अपना कद बढ़ा न ले जाए कि तेलंगाना में टीआरएस की जगह बीजेपी की जय जयकार होना हो जाए। राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी। वैसे बीजेपी का इरादा भी यही है, इसलिए राष्ट्रीय कार्य समिति की मीटिंग के बाद परेड ग्राउंड में विजय संकल्प रैली रखी गई, जिसमें बीजेपी ने प्लान का खुलासा कर दिया। एक भी बात निभाया क्या? आपने कह दिया काला धन वापस लाएंगे, आया क्या मोदी जी? अगर आया तो कहां आया? अरे आखिर हम जानना चाहते हैं कितना काला धन वापस आया भाई। लाखों करोड़ों में जा रहा है। हाँ पूरा है, रखेंगे हम भी देश के जनता के सामने सही वक्त में। टीआरएस चीफ केसीआर को बीजेपी से इतनी चिढ़न होने लगी है कि वो पीएम मोदी को एयरपोर्ट पर रिसीव करने भी नहीं पहुंचे, जबकि प्रोटोकॉल के तहत सीएम को ऐसा करना होता है। केसीआर ऐसा 4 बार कर चुके हैं, क्योंकि पीएम मोदी पिछले 1 साल में 4 बार दौरा कर चुके हैं। शायद केसीआर को ये बात चुभने लगी, आखिर पीएम मोदी बार बार क्यों तेलंगाना आ रहे हैं। 5 साल पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद का समर्थन किया था और संसद में कई मुद्दों पर टीआरएस मोदी सरकार के साथ खड़ी नजर आई, लेकिन अब दोनों पार्टियों में दूरी बढ़ गई है। शायद इसलिए कि केसीआर अब बीजेपी के बढ़ते कद से खतरा महसूस करने लगे हैं। एक तरफ पीएम मोदी का तेलंगाना आना, दूसरी तरफ बीजेपी के हिंदुत्ववादी फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ भी हैदराबाद आ चुके हैं और इस बार भी आए हैं। वो भाग्य लक्ष्मी मंदिर गए, दर्शन किए, उन्हें पुजारी ने भाग्य लक्ष्मी की तस्वीर भेंट की। योगी आदित्यनाथ का भाग्य लक्ष्मी मंदिर उस एजेंडे को भी साधना है जिसमें वो बार बार कहते रहे हैं कि भाग्य लक्ष्मी मंदिर हैदराबाद का प्रतीक है, इसलिए हैदराबाद का नाम भाग्यनगर होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने फैजाबाद को अयोध्या कर दिया, तो फिर इसका वास्तविक नाम भाग्यनगर क्यों नहीं हो सकता? अगर यहाँ पर जनता भाग्यनगर। दरअसल बीजेपी संकेतों के जरिए अपनी सियासत को आगे बढ़ाती रही। तेलंगाना में भी ऐसा ही करने की कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर हमेशा हिंदू रहा है, हिंदू वोट पर ही फोकस किया जाता है। तेलंगाना में करीब 85.09% हिंदू आबादी है, वहीं करीब 12.69% मुस्लिम आबादी और 12% में दूसरे धर्म के लोग आते हैं। दरअसल बीजेपी 85% हिंदू वोट बैंक पर नजर गड़ाए हुए हैं, जो अभी तक टीआरएस और कांग्रेस को वोट देता आया है, जबकि ओवैसी की पार्टी को मुसलमानों का वोट अधिक संख्या में मिलता आया है। हालांकि केसीआर को मुस्लिम वोट भी मिलता है, यही वजह है
वो सत्ता में कायम है। लेकिन बीजेपी ने केसीआर की सत्ता को उखाड़ने के लिए एक पक्का प्लान तैयार किया है, जिसमें कई मुद्दों को लेकर केसीआर को घेरा जा रहा है। बेटे को लेकर वंशवाद का आरोप लगाया है, मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर घेराबंदी की जा रही है, भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठाया जा रहा है, हैदराबाद का नाम बदलने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, चुनावों में धांधली का आरोप भी लगाया जा रहा है, केंद्र सरकार की योजनाओं का नाम बदलकर लागू किया गया। हिसाब दो तेलंगाना की जनता को, 8 साल से गद्दी पर बैठे हो, युवाओं के रोजगार का क्या हुआ? वो केवल और केवल अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए राजनीति करते हैं। लेकिन इस सबसे ऊपर बीजेपी मुस्लिम तुष्टीकरण का हवाला देकर ओवैसी और केसीआर दोनों को चित करना चाहती है। उधर केसीआर अपने बेटे केटी रामाराव को राज्य की बागडोर सौंपना चाहते हैं और खुद केंद्र की सियासत में कूदना चाहते हैं। यही वजह है बीजेपी केसीआर पर वंशवाद का आरोप लगाकर तेलंगाना में जड़ मजबूत करने में जुटी है। विपक्ष को एकजुट करने में कांग्रेस और ममता बनर्जी को सफलता न मिलने के बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने दक्षिण भारत में बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कई राज्यों में गए, मुख्यमंत्रियों से मिले, दिल्ली में भी विपक्षी नेताओं से मिलकर विपक्षी एकजुटता बनाने की कोशिश की। तो दूसरी तरफ बीजेपी राज्य में उनकी सरकार को पलट देने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा बैठी है। ओवैसी तो बीजेपी के लिए पहले से ही जहरीले बोल उगलते रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी का कद हैदराबाद से आगे नहीं बढ़ पाया है। इसलिए बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज टीआरएस है। ये बात केसीआर जानते हैं, इसलिए वो बीजेपी के लिए खूब बिगड़े बोल निकाल रहे हैं। केसीआर की बीजेपी से अदावत इस कदर हो चली है कि विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को समर्थन दे दिया, जबकि 5 साल पहले मोदी सरकार के प्रत्याशी रामनाथ कोविंद को सपोर्ट किया था। लेकिन अब हवा का रुख बदल चुका है। बीजेपी दक्षिण में दायरा बढ़ाने के लिए तेलंगाना में घुस चुकी है, जिसके निशाने पर सीधे तौर पर टीआरएस है। टीम न्यूज़ नेशन।